क्या पनामा नहर पे अमेरिका अपना फिर से नियंत्रण स्थापित कर लेगा? ये पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, इसका निर्माण 1881 में फ्रांस ने शुरू कराया, लेकिन फ्रांस इस नहर को पूरा नहीं कर सका। अंततः अमेरिका ने इस नहर के काम को अपने हाथ में लिया और 1914 में 1914 तक ये नहर बनके तैयार हो गया। ये 82 किलोमीटर लंबी नहर है। अब प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जो पनामा नहर है, उसमें क्या है कि अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से नीचे है। ऐसे में इस नहर से जहाज़ों को गुजारने के लिए, इस पास कराने के लिए इसमें लॉक सिस्टम के माध्यम से ये नहर बना है। आप कह सकते हैं कि दुनिया के इंजीनियरिंग के 7 अजूबों में पनामा नहर माना जाता है कि लॉक सिस्टम के थ्रू जहाज़ों को ऊपर उठाया जाता है और फिर गुजारा जाता है। तो पनामा नहर के निर्माण के बाद अमेरिका का इस पे कब्जा रहा 1977 तक। फिर 1977 में जो है टोरी जोस, जो पनामा के राष्ट्रपति थे, और जिमी कार्टर अमेरिकन राष्ट्रपति के बीच में इस नहर को लेके एक समझौता हुआ और इस समझौते के बाद इस नहर का नियंत्रण जो है पनामा के हाथ में चला गया। तो आज जो ये पनामा नहर है, पनामा कैनाल है, ये अमेरिका के बजाय पनामा के नियंत्रण में है। 1977 तक इस पे अमेरिका का नियंत्रण था। अब सवाल ये है कि फिर से अमेरिका क्यों इस पे नियंत्रण चाहता है? तो जो ट्रंप ने कहा कि हम पनामा नहर पे फिर से नियंत्रण कर लेंगे, और उन्होंने इस बात को लेके कि जिमी कार्टर ने जिस तरह से इस नहर को पनामा को सौंप दिया, उसकी आलोचना भी की है ट्रंप ने अपने कई स्टेटमेंट्स में। तो ये पनामा नहर पे अमेरिका क्यों नियंत्रण चाहता है, उन कारणों पे हम बात करते। तो देखिए, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच जो कुल व्यापार है वो 6% इसी नहर के माध्यम से होता है, और दुनिया का 90% जो सामान है वो समुद्री मार्गों से गुजरता है। और ये नहर जो है 6% अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच के व्यापार को अकेले, माने पूरी दुनिया के समुद्री मार्ग के व्यापार का 6% जो है ये पनामा नहर के माध्यम से होता है। अब जैसे कि अमेरिका में एक शहर न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है एक शहर। अब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने की जो दूरी है, इस नहर के कारण सिर्फ 8370 किलोमीटर रह जाती है। यदि इस नहर का प्रयोग न किया जाए, मतलब पनामा कैनाल से जो है इस रास्ते से मालवाहक जहाज़ों को न गुजारा जाए और न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को कोई मालवाहक जहाज जाना हो और पुराने मार्ग से जाया जाए, तो वो दूरी 21,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। माने यूएसए का 14% व्यापार जो है इसी माध्यम से होता है, और इस नहर से 170 देशों के 2000 से अधिक जो बंदरगाह हैं वो इस नहर से जुड़े हुए हैं। हर साल $300 बिलियन से अधिक मालों की आवाजाही इस नहर से होती है। इवन एशिया से यदि कोई माल कैरेबियाई देशों तक ले जाना है तो उसकी आवाजाही भी इसी नहर से होता है। तो इसका अर्थ है कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था के लिए, अमेरिका के लिए पनामा नहर जो है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिकी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा 14% अकेले जो है इस नहर से होता है। अब हुआ क्या है कि चीन का जो एक प्रोग्राम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके जरिए धीरे धीरे चीन पनामा नहर पे अपना नियंत्रण कर सकता है, ऐसा अमेरिका को लगता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चीन जिस तरह से एक आर्थिक महाशक्ति बन गया है, अमेरिका के दुनिया में वर्चस्व को चीन चुनौती दे रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए ये खतरा जो है, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, अमेरिका के लिए खतरा संभव भी हो सकता है। अमेरिका का पनामा नहर को लेके या चीन के बढ़ते इस प्रभाव को लेके दुनिया में
चीन पूरी दुनिया में हर देश के साथ बंदरगाहों का सौदा कर रहा है, कई देशों में बंदरगाहों पे नियंत्रण कर रहा है। चीन की एक कंपनी में ने तो अटलांटिक महासागर की तरफ से जो सबसे बड़ा बंदरगाह है उसे 2016 में पनामा से खरीद लिया। चीन की अनेकों कंपनियां पनामा में बुनियादी ढांचों पे काम कर रही है, हांगकांग की कंपनी वहां काम कर रही है। तो चीन लगातार जिस तरह से पनामा में दिलचस्पी ले रहा है, तो चीन की यह दिलचस्पी निश्चित रूप से अमेरिका को घेरने के लिए है। और अमेरिका यदि दुनिया की महाशक्ति है, अमेरिका यदि दुनिया की बड़ी शक्ति बना रहना चाहता है, तो अमेरिका को पनामा नहर के आसपास किसी भी तरह के खतरे के विरुद्ध अपनी तैयारी करने का जो है उससे अधिकार है। और कोई भी मजबूत देश, कोई भी शक्तिशाली देश ऐसा करेगा ही। तो अमेरिका को ये लग रहा है कि पनामा में जिस तरह से चीन का निवेश बढ़ा है, उसके कारण वो इस नहर का प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। दूसरा, शुल्कों को लेकर भी विवाद है कि पनामा जो है इस नहर के माध्यम से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों पे शुल्क अधिक दर से वसूल रहा है। पिछले कुछ समय में क्या हुआ है कि पिछले 2 वर्षों में या जलवायु परिवर्तन के कारण या पनामा नहर में जिन जलाशयों से पानी आता है, पानी की कमी हुई है। परिणाम स्वरूप हुआ यह है कि पनामा नहर अथॉरिटी ने जहाज़ों की संख्या और आकार को लेकर नियंत्रण स्थापित किया है, मतलब एक नियंत्रण लगाया है ताकि पनामा नहर का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से हो सके, पानी की उस कमी में मालवाहक जहाज फंस के वो जो है समस्या न उत्पन्न करे। तो मालवाहक जहाज़ों को अब उस नियंत्रण के कारण, पनामा अथॉरिटी के उस नियंत्रण के कारण लंबा मार्ग अपनाना पड़ रहा है। अब लंबा मार्ग अपनाने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। 2023 में इस नहर से 14,000 से अधिक जहाज गुजरे हैं। आप सोच सकते हैं इस नहर की जो है आर्थिक महत्व, और इस नहर का ही आर्थिक महत्व नहीं, पनामा के अर्थव्यवस्था में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है इस नहर से होने वाली कमाई। तो इस नहर को लेके, पनामा के इस नहर को अमेरिका ने बनाया है, अमेरिका के हजारों मजदूरों ने इसमें काम किया होगा, अमेरिका ने एक बड़ी धनराशि लगाया है, और अमेरिका ने यदि इसका नियंत्रण पनामा को सौंपा है, तो यदि अमेरिकन हितों को यदि पनामा नुकसान पहुंचाने लगा, चीन जिस तरह से वहाँ निवेश करके, अब चीन पनामा जैसे एक छोटे देश में इतना निवेश क्यों कर रहा है, उसने वहाँ पे एक जो है अपना निवेश क्यों बढ़ाया है, उसने वहाँ पे जो है कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक बंदरगाह को खरीद लिया है। तो ये सारी बातें अमेरिका के लिए बेवजह का डर नहीं है। तो अमेरिका जो है में, और ट्रंप जो है जिस तरह से अमेरिकन फर्स्ट की नीति पे चल रहे हैं, ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका फॉर अमेरिकन्स। तो अमेरिकन फर्स्ट की जो उसकी नीति है कि अमेरिकन हितों को सबसे पहले ट्रंप आगे रखना चाहते हैं। तो ऐसे में ट्रंप की उस नीति के तहत निश्चित रूप से यदि पनामा नहर को लेके पनामा अथॉरिटी जिस तरह से जो है जहाज़ों की संख्या को लेके प्रतिबंध लगा रही है, बड़े मालवाहक जहाज़ों को वहाँ से गुजरने नहीं दे रही है, टैरिफ का मामला है, तो हो सकता है कि पनामा नहर का विवाद इस ट्रंप के कार्यकाल में बढ़े और अंततः अमेरिका उस पर नियंत्रण कर ले। वैसे जो है इससे बचना चाहिए, किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करना जो है इस वैश्विक वर्ल्ड में, इस ग्लोबल एरा में ठीक नहीं है। लेकिन अंततः एक बात हम सबको समझना होगा कि जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र राज्य की जो संकल्पना है, उसमें हर राष्ट्र के लिए पहले उसका राष्ट्र है। तो इस नेशन स्टेट में कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को जो है पीछे छोड़कर, अपने राष्ट्रीय हितों को इग्नोर करके जो है किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं करती। हर देश के लिए उसके हित पहले हैं, और अमेरिका के लिए भी उसका हित पहले है। लेकिन पनामा का भी हित है। पनामा की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है इस नहर से होने वाली कमाई से, जो भी नहर से गुजरते हैं मालवाहक जहाज, उन्हें एक शुल्क देना होता है। तो उस कमाई से पनामा की अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण मदद मिलती है। तो हम देखते हैं कि ट्रंप की इस पे आगे क्या रहती है नीति। लेकिन पनामा नहर का नियंत्रण पनामा के पास बना रहना चाहिए, अमेरिका को उसके संप्रभुता का पालन करना चाहिए, और पनामा को भी इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पानी की कमी न हो। जहाज़ों के, मालवाहक जहाज़ों के गुजरने को लेकर जो नियंत्रण वो लगा रहा है उस दिशा में काम करे,
और कैसे उस नहर में पानी की सप्लाई प्रॉपर रखी जा सके, ताकि उस नहर से गुजर के मालवाहक जहाज़ों को कम दूरी में इधर से उधर जाने में आसानी हो सके। थैंक यू।